Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the critical mass of a fissionable material can be reduced by heating it, cooling it, adding impurities to it, or surrounding it with a shield that will reflect neutrons. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि क्रिटिकल मास होता क्या है। क्रिटिकल मास होता है मिनिमम मास ऑफ फिशनेबल मटेरियल that can sustain a nuclear chain reaction। अब यहाँ पर ये चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। चेन रिएक्शन कैसे होता है? बेसिकली एक फिजन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है जो कि एक न्यूक्लियस के साथ यूजुअली यूरेनियम इसके साथ कंबाइन करके यहाँ से यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाता है और प्रोडक्ट साइड में कुछ न्यूट्रॉन्स भी जनरेट हो जाते हैं। तो यही न्यूट्रॉन्स जो प्रोडक्ट साइड में जनरेट हुए हैं ये फिर से यूरेनियम के साथ कंबाइन होते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन बन जाता है जिससे ये रिएक्शन फिजन न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है। तो अब ये सारे जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये इनके चांसेस होते हैं कि स्केप कर जाएं, तो स्केप कर जाएंगे तो फिर ये सस्टेन नहीं हो पाएगा चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए या तो हम फिशनेबल रिएक्शन का मास बढ़ा दें या तो ज़्यादा मटेरियल ले लें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स इसके साथ रिएक्ट कर जाएं, या फिर हम न्यूट्रॉन्स को ही स्केप ना करने दें, मतलब उसके आगे शील्ड लगा देंगे। शील्ड क्या करेगी, उन सारे न्यूट्रॉन्स को वापस यूरेनियम की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगी और वो उसके साथ रिएक्ट करके एक चेन रिएक्शन को सस्टेन कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, जो फिजनेबल मटेरियल है हमारा इसका मास हम रिड्यूस कर पाएंगे, मतलब इसका क्रिटिकल मास रिड्यूस कर पाएंगे। जो मिनिमम हमें मटेरियल चाहिए, फिजनेबल मटेरियल चाहिए, वो रिड्यूस हो जाएगा एक शील्ड का यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सराउंडिंग इट विथ अ शील्ड दैट विल रिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।